तो यार आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट हार्डकोर 100 डेज, वो भी विद ओनली 1 हार्ट। तो यार तुम लोगों ना ये चैलेंज जितना मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि ये चैलेंज उससे भी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी फॉल डैमेज लेता तो खत्म, अगर मैं गलती से भी आग पे चलता तो खत्म, मुझे क्रीपर आके उड़ा देता तो खत्म, तो मुझे स्पाइडर मारता तो खत्म, और स्केलेटन से एक भी हिट लिया तो खत्म। तो भैया हम करे तो करे क्या, उसके लिए तुम लोग को ये वीडियो देखना पड़ेगा और मेरे को ना खेलना पड़ेगा। अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक टू मी एंड एंजॉय द वीडियो। तो यार इस बार मैं स्पॉन हो गया था सूट बूट पहन के, सिर पे सींग उगा के प्लेन के बायोम पे। तो भैया हर बड़े यूट्यूबर की तरह हमने सबसे पहले पेड़ तोड़ा, पेड़ तोड़ने के बाद सारे के सारे टूल को ना हमने लकड़ी का बना लिया। उसके बाद मैं निकल के इधर से, मेरे पास ना सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्ट और भैया मैं अपने एक हार्ट की जिंदगी लेके थोड़ा सा भी डैमेज लेता तो खत्म। तो भैया उसके बाद ना मैं कतई शिकारी बन के पूरे महीने का राशन एक साथ समेट डाला, वो भी नॉन वेजिटेरियन वाला। उसके बाद मैंने कुछ पत्थर तोड़े, पत्थर तोड़ने के बाद सारे के सारे टूल को मैंने पत्थर का रूप दिया, और टूल को पत्थर का बनाने के बाद मैंने एक गैस ओवन बनाया क्योंकि मेरे को खाना वगैरह पकाना था। उसके बाद रात भी हो रहा था और मुझे इधर पे कुछ कोल मिल जाता है। तो भैया सबसे पहले मैंने कोल तोड़ा, मेरे सामने क्रीपर और स्पाइडर पार्टी कर रहे थे। तो भैया मैंने इधर से चुपके से कोल तोड़ के चुपके से निकल के अपना लुंगी उठा के, तो भैया मेरे पीछे एक स्पाइडर पड़ गया था। तो भैया मैंने केव पे आके अपने आप को खोपचे पे बंद कर दिया। तो भैया उसके बाद मैंने काफी सारे मटन टिक्का बनाया। मटन टिक्का बनाने के बाद मैंने थोड़ा बहुत माइनिंग चालू किया। थोड़ी बहुत माइनिंग करने के बाद ना मेरे को इस वर्ल्ड का फर्स्ट आयरन मिल जाता है। तो यार मैंने जैसे आयरन तोड़ा मेरे को एमरल्ड मिल जाता है। तो भैया मेरे इकलौते एमरल्ड को शो ऑफ करने के लिए मैंने चारों तरफ का ब्लॉक तोड़ा। ब्लॉक तोड़ने के बाद ना मेरे एक हार्ट की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सामान बना है, जो कि है सील्ड। तो भैया सील्ड बनाने के बाद मैंने लोहे का पिकेक्स बनाया। पिकेक्स बनाने के बाद मैंने लोहे का तलवार बनाया। न जाने कब क्या हो जाए जिंदगी में, तो अपग्रेड जरूरी है। तो उसके बाद मैं जैसे ही बाहर देखा, बाहर हो रहा था सुबह। तो भैया सुबह के धूप के नीचे मैंने काफी सारे जानवरों का कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद मेरे को कुछ ऊन मिल जाते। तो सारे के सारे ऊन को लेके ना मैंने एक बेड बना ले, तो अब मरीजों वाला। तो भैया उसके बाद मैंने कुछ गन्ने वगैरह तोड़ लिए, न जाने कब क्या काम आ जाए। एंड यार गन्ने तोड़ने के बाद ना मैंने अपने बेड को सुसु का कलर कर दिया। हाँ जी, मैंने अपने बेड को येलो कलर कर दिया। उसके बाद मैंने फिर से एक और बेड बना, उसको भी मैं सुसु पे डुबो दिया। तो यार काफी देर तक भागने के बाद ना मेरे को एक विलेज मिल जाता है, और विलेज पे आते ही मैंने एक पिग का शिकार कर लिया। और उसके बाद ना गोलेम भैया को तोड़ने के बाद मैंने गोलेम भैया से लोहा निकाल लिया। फिर मैंने अपने पुराने जॉब पे वापस चला गया, जो कि है डकैती। अब मैंने सारे महीने का राशन एक साथ समेट डाला, वो भी वेजिटेरियन वाला। उसके बाद देखो मेरे को खुजली कुछ ज्यादा ही है, इसलिए मैंने ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश की। मैंने मार भी लिया, वो भी एक हार्ट की जिंदगी लेके। तो भैया उसके बाद मैंने एक घर पे आया, एक विलेजर को सोने का जगह बना दिया, और मैं खुद सो गया। अब सुबह पे स्केलेटन भी मेरे पीछे पड़ गया था, तो बेचारे स्केलेटन को कम उम्र में अपना जान खोना पड़ा। उसके बाद ना यार तुम लोगों को पता है मेरे को खुजली कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए मैं अपने एक हार्ट की जिंदगी लेके मैंने सोचा कि मैं MLG करूंगा, वो भी पहाड़ के ऊपर से। तो भैया सबसे पहले मैंने इधर से MLG करने की कोशिश की, मैं इस बार सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अभी भी मेरा मन नहीं भरा, इसलिए मैंने सोचा कि भैया एकदम टॉप पे चलते हैं। तो या मैं टॉप से आके कूद गया नीचे। एंड यार कसम से इस बार ना मेरा दिल बाहर आ गया था, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है MLG पे तो खत्म। फिर उसके बाद मैंने सोचा एक टेम्पोररी एक हाउस बनाते हैं, खोपचा बनाते हैं, जहाँ पे मैं सो सकता हूँ। उसके बाद मैं परमानेंट हाउस बनाऊंगा। तो भैया टेम्पोररी हाउस बनाने के लिए मैंने सोचा कि विलेजर के घर के ऊपर ही बना देते हैं। तो जी हाँ, मेरा घर होके तैयार हो गया था। घर कम ये डब्बा ज्यादा लग रहा था। यार तुम लोग ना वो सब बातें छोड़ो। उसके बाद एक विलेजर घर होते ना होते मेरे घर पे आके जॉब ले लिया, और ये आर्मर बेच रहा था। तो भैया तुम लोगों को पता है क्या, मैं अगर अभी माइन करने जाता तो मरने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास आर्मर नहीं है। तो भैया इसीलिए मैंने इनके गाँव से ही चीजें चुराया, उन चीजों को ट्रेड किया, ट्रेड करके इनसे ये एमरल्ड लिया, और इन एमरल्ड को बेच के इनके पास से ही आर्मर खरीद लिया। शाबाश बेटा। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत आयरन तोड़ा। आयरन तोड़ने के बाद मैं स्ट्रीम माइनिंग करना चालू किया। एंड थोड़े बहुत स्ट्रीम माइन करने के बाद ना मेरे वर्ल्ड का फर्स्ट डायमंड मिल जाता है। तो भैया उसके बाद डायमंड को देख के मैंने थोड़ा बहुत नाच लिया, पोज मारा, सेल्फी खींची। तो भैया उसके बाद मेरे को लाल पत्थर मिलता है, और लाल पत्थर के साथ साथ मेरे को हीरे जवाहरात भी मिल जाता है। तो यार इसके साथ ना मेरे पास टोटल के 7 डायमंड हो गए थे। उसके बाद ना मैंने थोड़े बहुत सोना भी तोड़ा। वैसे तुम लोग एक बात बताओ, गोल्डन प्ले बटन आने में बहुत देरी है, लेकिन सिल्वर प्ले बटन आना चाहिए ना यार 2-3 महीने के अंदर। तो कर क्या रहे हो, सब्सक्राइब कर दो यार, 100 के पूरे करवा दो। हाँ जी, तो मेरा सस्ते प्रमोशन हो गया, तो तुम लोग एंजॉय करो अभी आगे का वीडियो।
तो यार उसके बाद ना मैंने डायमंड का पिकैक्स बना और पिकैक्स बनाने के बाद मैंने डायमंड का स्वॉर्ड बना लिया। फिर मैंने कुछ ऑब्सिडियन बनाया, उसके बाद ना मैंने लैपिस तोड़ा। अब लैपिस तोड़ने के बाद मैंने कुछ ऑब्सिडियन तोड़ लिया और ऑब्सिडियन तोड़ने के बाद ना मेरे को एक डंजन मिलता है। तो भैया देखो मेरे एक हार्ट की जिंदगी में मैं कुछ उखाड़ नहीं सकता था, तो इसलिए मैं डंजन से बाहर आ गया और बाहर आके मैंने एक चमत्कारी सीन देखा कि गोलेम भैया ने ना एंडर भैया की खतरनाक तरीके से हत्या कर दी। तो उसके बाद सारे के सारे ज़ॉम्बी भैया के छोटे भैया और बड़े भैया मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तो इस रात के लिए मैं सो गया। अब सुबह उठ के ना मैंने देखा कि एक क्रीपर मेरे पास आ रहा है, तो मैंने उसको वार किया। एंड कसम से मैं जितनी बार सील करना चाहा ना, ये विलेजर का ट्रेडिंग का विंडो खोल जा रहा था। एंड भाई साहब मेरा दिल बाहर आ गया था, कसम से पैरों तले जमीन खिसक गया था जब मैं सील नहीं कर पाया। एंड कसम से इधर पे मैं मरने वाला था लिटरली पे, कैसे बचा मेरे को भी नहीं पता। तो भैया इस विलेजर के ऊपर मेरे को इतना गुस्सा है, मैंने इसको तो पहले ऊपर से फेंक दिया, उसके बाद ना मैंने इसको स्वर्ग लोक पे पहुंचा दिया। मजा आया। वैसे ये स्वर्ग पे नहीं जाने वाला, नर्क पे जाने वाला है ये। उसके बाद मैं गोलेम भैया का निहत्थे हत्या कर देता हूँ। उसके बाद ना मैंने एक सोने का मुकुट बनाता हूँ। सोने का मुकुट मैं पहन के एकदम राजा महाराजा जैसा लग रहा था। उसके बाद मैंने नेदर पोर्टल बनाना चालू किया, वो भी घर के अंदर। तो भैया नेदर पोर्टल होने के बाद कुछ वो ऐसा दिख रहा था। एंड मैंने नेदर पोर्टल के सामने फूल चढ़ाई, उसके बाद मैंने नेदर पोर्टल पे आग जला दिया। तो भैया देखो भगवान जब देते हैं ना छप्पड़ फाड़ के देते हैं। अब मेरे पास बस एक ही हार्ट था और मेरे नेदर का स्पॉन देखो आज तक का सबसे बढ़िया स्पॉन था। उसके बाद मैंने फोकट पे कुछ एक्सपी कलेक्ट किया। एक्सपी कलेक्ट करने के बाद ना मुझे एक पिगलिन का फैमिली मिलता है। तो भैया मैंने पापा और मम्मी पिगलिन के साथ काला धंधा किया और काला धंधा करने के बाद मेरे को कुछ फायर एजेंट का पोशन मिल जाता है। उसके बाद मैंने फिर से फ्री पे कुछ लेवल्स कलेक्ट किया। फिर मैंने कुछ लाइटें वगैरह तोड़ी एंड यार मेरे को मिल जाता है क्रिम्सन फॉरेस्ट। तो भैया रंग बिरंगे फॉरेस्ट पे आके मैंने रंग बिरंगे पेड़ तोड़े और यार मेरे एक हार्ट के जिंदगी को लेके ना मैंने पिगलिन पर हल्ला बोल दिया। वो तो शुक्र है भगवान का मैं इस बार बच गया, लेकिन मैं इधर पे रुकने नहीं वाला। एक और पिगलिन मेरे पर हमला कर रहा था, तो भैया मैंने उसको भी निपटा डाला। फिर ना काफी ढूंढने के बाद मुझे नरक का फोर्ट्रेस मिल जाता है, यानी कि नेदर फोर्ट्रेस। और नेदर फोर्ट्रेस पे आने के बाद ना मेरे को काला हड्डी मिलता है। तो भैया मैंने काला हड्डी का तंगड़ी तोड़ दिया और उसके बाद ना मैंने ब्लेसो के साथ फाइट करना चालू कर दिया। तो उसके बाद ना मैं घर लौटा और घर लौटने के बाद ना मैंने देखा कि नेदर से मेरे साथ एक मेहमान आ गया था। तो भैया मैंने मेहमान नवाजी का कोई कमी नहीं छोड़ा। एंड यार पता नहीं क्यों यार मेरे मेहमान नवाजी के बाद मेरा मेहमान ही मर गया। उसके बाद ना मेरे दरवाजे पे रात पे कोई खटखटा रहा था। तो भैया मैंने देखा 2 ज़ॉम्बी आए थे, तो मैंने उनका भी मेहमान नवाजी अच्छे से किया। एंड यार उसके बाद ना सुबह होते ही मैंने एक आयरन गोलेम का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मैं निकल गया एक्सप्लोर करने के लिए। तो भैया थोड़ा बहुत आगे जाने के बाद मेरे को एक बगीचा मिल जाता है फूलों का। तो यार इधर पे मधुमक्खी भी थी, तो मैंने मधुमक्खी के साथ दोस्ती कर लिया। एंड यार एक और मधुमक्खी था, तो मैंने उसके साथ भी दोस्ती कर लिया। एंड इन दोनों मधुमक्खियां मिलके मेरे को दद्दू बना देते हैं। तो भैया मैं खुश होकर उधर से निकल जाता हूँ। निकलने के बाद ना मेरे को एक रूइन पोर्टल मिलता है। तो रूइन पोर्टल के चीज से ना मेरे को एक लूटिंग 1 का सोर्ड मिलता है, वो भी गोल्डन वाला, जो कि किसी काम का आने नहीं वाला। एंड यार फिर थोड़ी देर बाद मेरे को मिल जाता है एक बैडलैंड का बायोम, एंड जहाँ से कि मैं थोड़े बहुत टेराकोटा कलेक्ट करता हूँ, आगे जाके थोड़े बहुत काम आने वाला है। उसके बाद ना मेरे को सवाना बायोम मिलता है, साथ ही में एक डेजर्ट टेंपल मिल जाता है मेरे को। तो भैया सबसे पहले मैंने विलेज पे चारों तरफ झांका, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं मिला, पता नहीं क्यों, अरे इतने गरीब थे। तो यार उसके बाद मैं डेजर्ट टेंपल के अंदर फाइनली घुस गया। घुसने के बाद मैंने सारे के सारे TNT कलेक्ट किया। एंड फर्स्ट चीज से मेरे को कुछ आयरन मिल जाता है, एंड सेकंड चीज से ना मेरे को एक सुनहरा सेब मिलता है, और थर्ड चीज से मेरे को इन्फिनिटी वाला बुक मिलता है, जो कि काफी हेल्प करने वाला है मेरे को। तो भैया ये सब लेके मैं घर की तरफ भाग जाता हूँ। एंड घर लौटने के बाद ना मेरे पास सैडल था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घोड़े को अपना दोस्त बना लेता, और मैंने घोड़े को अपना दोस्त बना के इसको सस्ते वाला लैम्बोर्गिनी बना दिया। एंड देन ना मैंने पेड़ तोड़ना चालू किया, क्योंकि मेरे को घर बनाना था। तो पेड़ की कटाई करने के बाद मैंने सोचा एक कॉबलस्टोन फार्म बनाता हूँ, तो मैंने कॉबलस्टोन फार्म बना लिया। एंड कॉबलस्टोन फार्म बनाने के बाद मैंने काफी देर तक माइन किया। एंड काफी देर तक माइन करने के बाद ना मेरे पास काफी सारे कॉबलस्टोन आ गए। तो उसके बाद ना मैंने कॉबलस्टोन को स्मूथ स्टोन बनाने के लिए रख दिया। एंड देखो स्टोन्स मेल्ट होने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं तुम लोगों को उसके बाद मिलता हूँ। 1 hour later. हेलो। तो भैया वो सारे के सारे स्टोन्स मेल्ट होके हो चुके। एंड यार इसके बाद ना मैंने घर बनाने के लिए जितने भी चीजें चाहिए थे वो सारे क्राफ्ट किया। एंड उसके बाद ना मैं घर बनाना चालू कर दिया। मेरे घर का टोटल बॉर्डर तो बन चुका था, अब बारी था एक फार्म और एक एनिमल की रहने की जगह बनाना।
यार मेरे फार्म कंप्लीट हो जाने के बाद ना मैंने इधर पे छोटा सा माइनिंग का जगह बनाया जो कि मैं बाद में खुदाई चालू करूंगा इधर से। एंड यार ये सब करने के बाद ना मैंने अपने डब्बे के ऊपर से अपना नया घर देखा, तो मैंने देखा कि घर बना के नहीं बना, इधर पे ट्रेडर भैया आ चुके। तो यार मैंने सोचा कि मैं अपने एनिमल फार्म पे 2 और जानवरों को ऐड करूंगा। तो उसके बाद मैं अपने एनिमल फार्म पे 2 लामाओं को ऐड करता हूँ। देखो भैया मैंने ट्रेडर भैया को नहीं मारा, वो कहाँ चला गया मुझे नहीं मालूम, मैं पूरा निर्दोष हूँ। उसके बाद ना बारी था मेरा मेन घर पे काम करने का, तो उसका ना छोटा सा टाइम लैप्स ये रहा। तो मैं तुम लोग को ना हाउस का टूर दे देता हूँ। तो भैया सबसे पहले इधर पे एक नहीं 3-3 दरवाजे से, तो एक साथ 3-3 लोग अंदर घुस सकते हैं। उसके बाद इधर पे लामा और घोड़ा आरती लेके खड़े रहते हैं हमेशा तुम लोगों का स्वागत करने के लिए। तो भैया उसके साइड पे क्रॉप उगाने का जगह है जहाँ पे मुझे भूख लगती है तो कचर कचर करके खाना चबाता हूँ। एंड इसके साइड पे ना माइनिंग का जगह है जहाँ पे मैं अभी माइन करने नहीं वाला, तो वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद घर पे भी 3 दरवाजा है, एक साथ 3 लोगों के घुसने की जगह है इधर पे। उसके साइड पे मैंने छोटा सा किचन है। एंड फिर ना इधर पे एन्चेंटिंग का जगह है, अभी बुक सेल्फ तो नहीं है, बाद में बुक सेल्फ लगाऊंगा मैं। उसके बाद ना मेरे घर पे बेड, क्राफ्टिंग टेबल, चेस्ट सब कुछ है जो जिंदगी पे चाहिए। उसके बाद ना मैं नेदर पे चला जाता हूँ और नेदर पे जाके एंडरमैन मारना चालू करता हूँ। तो भैया उसके बाद मैं घर लौटता हूँ, सारे के सारे एंडर पर्ल को आई ऑफ एंडर पे बदल लेता हूँ। उसके बाद मैं आई ऑफ एंडर फेंक देता हूँ। एंड क्या ग्लिच हो गया था मेरे को नहीं पता, एक साथ 4-4 आई ऑफ एंडर फेंक दिया मैंने, तो 2 टूट गए और बाकी 2 नीचे गिर गया। एंड थोड़ा बहुत भागने के बाद, थोड़ा बहुत तैरने के बाद मेरे को इधर पे एक रूइन जैसा कुछ मिल जाता है। पहले तो मैंने एक ज़ॉम्बी मारा, उसके बाद रूइन से मेरे को बड़ी ट्रेजर का मैप मिलता है। तो भैया मैंने काफी देर तक ढूंढा, उसके बाद मेरे को ट्रेजर मिल जाता है। ट्रेजर से मेरे को हार्ट ऑफ सी, डायमंड वगैरह मिल जाता है, मछली भी मिलता है मेरे को। तो उसके बाद ना फाइनली मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलने के बाद मैंने सबसे पहले एक चेस्ट लूटा, चेस्ट से मेरे को ना एफिशिएंसी 4 और सिल्क टच का बुक मिला। उसके बाद एफिशिएंसी 1, शार्पनेस 4 और एक्वा अफिनिटी का बुक मिलता है। उसके बाद ना मेरे को पावर 4 का भी बुक मिल जाता है और फायर एस्पेक्ट का। तो भैया फिर मैंने सारे के सारे बुक सेल्स तोड़ डाले। एंड यार उसके बाद पोर्टल पे आके पोर्टल एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद मैं घर लौट के बुक सेल्स बना लेता और बुक सेल बना के मैं अभी एन्चेंट करने के लिए बिल्कुल रेडी था। उसके बाद मैंने अपने बो पे पावर 3 लगाया। एंड यार मुझे थोड़ा बहुत एक्सपी चाहिए था और आयरन चाहिए था, तो मैं माइन करने लग गया। एंड थोड़ा बहुत रिसोर्स कलेक्ट करने के बाद ना मैंने घर आया और घर आके एन्चेंटिंग करना चालू कर दिया। उसके बाद मैंने अपने बो पे इन्फिनिटी लगाया, इन्फिनिटी के बाद पावर 4 लगा दिया। एंड बाकी का एन्चेंटिंग मैं फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ, तुम लोग चाहते हो तो पॉज करके देख सकते हो। उसके बाद ना मैं फाइनली एंड पोर्टल पे आ जाता हूँ। थोड़ा बहुत सेल्फी वगैरह खींच के पोज मार के मैं नीचे कूद जाता हूँ। अब ना तुम लोग मेरे और एंडर ड्रैगन के बीच का फाइट एंजॉय करो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक हार्ट है, तो काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी खतरनाक वाला फाइट होने वाला है। अब देखो तुम लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है मैंने एंडर ड्रैगन को मारा। एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मैं एंडरमैन से मर गया। जी हाँ, मैं पिद्दी से एंडरमैन से मर गया एंडर ड्रैगन मारने के बाद, वो भी एक हार्ट से। तो यार इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, बिकॉज एक हार्ट का जिंदगी पहले से ही बहुत डिफिकल्ट था। तो यार वो तो भगवान का दुआ मैं यहाँ तक सर्वाइव कर पाया। लेकिन यार तुम लोग अगर यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो थोड़ा अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड जो यहाँ तक देख रहे हो ना, अपना अपना नाम बता दियो कमेंट सेक्शन पे, मैं तुम लोगों को जाके एक एक आलू देके आऊंगा। एंड कमेंट करना मत भूलना। तो तब तक के लिए मैं चला, बाय बाय।